नमस्कार, अभिनंदन टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं और वजह है कि शुक्रवार को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर्व पे किस समय पूजा होना शुभ फल देगा। वैसे तो महाशिवरात्रि का पर्व एक ऐसा पर्व है कि किसी भी समय पूजा करेंगे उसका फल अच्छा प्राप्त होता ही है, लेकिन कुछ विशेष समय यदि है तो वो हमारे आज यहाँ के पंडित जी आचार्य प्रदीप मिश्रा जी से हम बात करेंगे कि वो ये बताएंगे कि क्या समय रहेगा। अगर कोई विशेष योग लगता है तो कौन सा योग वो लगने वाला है, इसके विषय में भी आचार्य जी जानकारी देंगे। और भी कुछ बातें होंगी जो कि आचार्य प्रदीप मिश्रा जी हम लोग को बताएंगे, तो हमारे साथ देखते रहिए अभिनंदन टाइम्स। आचार्य प्रदीप मिश्रा जी हमसे जुड़ चुके हैं और स्वागत है आचार्य प्रदीप मिश्रा जी आपका। नमस्कार। आपके दर्शकों को भी नमस्कार है, जितने भी आपके दर्शक। आज हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि शुक्रवार को 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा, तो इस पर्व पर सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जो हम लोग पूजा करते हैं वो कौन सा समय है, एक अच्छा शुभ समय होगा जिस पे हम ज़्यादा फल अच्छा प्राप्त होगा, वो समय बताएं। वैसे तो पूजा तो पूरे दिन और पूरी रात्रि होगी, लेकिन भगवान शिव जी की पूजा इस बार जो कहते हैं महाशिवरात्रि, तो शिवरात्रि अर्थात रात्रि का विशेष महत्व है। इसलिए शिवरात्रि में अगर पूजा की जाए तो विशेष फलदायक होती है। अगर कोई रात्रि में ना भी पूजा कर पाए तो सायंकाल से अवश्य भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और इस बार तो कई ऐसे योग बन रहे हैं कि शिवरात्रि का विशेष महत्व बढ़ा देते हैं। इस बार 300 साल बाद जो है ऐसा योग बन रहा है जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव योग और आपका ये प्रदोष, साथ में शिवरात्रि का अपना संयोग स्वयं, तो 4 योग बन रहे हैं। तो ये बहुत ही उत्तम है और ये समझ लो कि मानव जीवन के कल्याण के लिए ही ऐसा समय प्राप्त हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आमतौर पर देखा जाता है कि भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र है, भांग है, तो ऐसी कई चीज़ें भगवान शिव को अर्पित की जाती हैं। तो मैं एक एक करके आपसे पूछने वाला हूं। तो सबसे पहले आप हमें बताइए बेलपत्र क्यों अर्पित किया जाता है। देखिए, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, है ना। तो 3 पत्तियों, जिससे संसार में 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक कहा जाता है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, तो ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। इन तीनों तापों को भगवान को समर्पित कर देते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से तीनों प्रकार के दुख निकल जाएं, इसीलिए जो है ये बेलपत्र अर्पण करते हैं भगवान शिव जी को। अच्छा, अब हम जैसे धतूरा, क्या महत्व। धतूरे में अनेक प्रकार के बीज होते हैं, आप देखे होंगे, है ना। धतूरे तोड़ो, उसमें बहुत बीज निकलते हैं। इसी प्रकार जीवन में बहुत से दुख होते हैं, उन दुखों को शमन के लिए जो है भगवान शिव जी को धतूरा चढ़ाते हैं। अच्छा, तो इसके बाद जैसे भांग भी है। भगवान शिव जी को भांग बहुत प्रिय वस्तु है और प्रिय वस्तु भगवान को इसीलिए चढ़ाई जाती है कि भगवान जो है इस पर प्रसन्न हो और शीघ्र ही आशीर्वाद दें। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम जैसे धतूरा, बेलपत्र और भांग, ये तो सावन में भी हम लोग चढ़ाते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर विशेष क्या रहता है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि गन्ना, तो गन्ने का क्या वो है। गन्ने के रस से भगवान शिव जी का अभिषेक के द्रव्य कई हैं, जैसे दूध है, गंगा जल है, दही है, घी है, शक्कर है, गन्ने का रस है। तो गन्ने के रस से भगवान शिव जी का अभिषेक इसलिए किया जाता है कि जिससे कि लक्ष्मी की प्राप्ति हो और जीवन समृद्धशाली बने। अच्छा, तो उसके बाद बेर जो आजकल खूब अभी चढ़ेगा भगवान को। हाँ, अभी जो है ना, अब यहाँ तो क्या कहते हैं, विशेष प्रकार भगवान के सब बहुत से भक्त लोग आते हैं, अनेक प्रकार की वस्तुएं चढ़ाते हैं और भगवान जी को हम लोग कुछ लोग ऐसे भक्त आते हैं सर्वस्व अर्पण कर देते हैं, तो ऐसे भक्त बहुत से हैं। तो इसलिए बेर भी उसी में है। बेल, अच्छा, बेल चढ़े, जो बेल जो होता है, ठीक ना, भगवान को विशेष प्रिय वस्तु है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त बेल मतलब बहुत इस बेल का समय होता है, सीजन होता है। अब भगवान कहते हैं कि हमें मतलब जो फल चल रहा है वर्तमान में, वो फल भगवान को विशेष प्रिय होता है। तो इस वक्त सीजन बेल का चल रहा है, तो इसलिए बेल जो है भगवान को चढ़ता है। एक जो जानने वाली बात है तो वो हम आपसे और पूछना चाहेंगे। भगवान शिव सब जानते हैं, बहुत अच्छी प्रकार सबने देखा है, उनके गले में एक सर्प होता है, कहीं हाथ भुजाओं में भी होता है, कई जगह वो सर्प होता है। वो सर्प जो भगवान उसमें गले में डाले रहते हैं, क्या वजह है, क्या बताना चाहेंगे इस पर। देखिए, वैसे तो भगवान के सभी अपने ही होते हैं, ठीक है। भगवान के शरण में जो कोई जाता है सो भगवान अपना लेते हैं, ठीक है।
एक पौराणिक कहानी आती है कि जो सर्प हैं, भूत प्रेत हैं, ठीक है, बिच्छू हैं, कई बार ऐसा हुआ कि इन्हें जब किसी घर में घुसते हैं ऐसे लोग, तो इन्हें लोग मार के भगा देते हैं। तो ऐसे ही एक बार ऐसा हुआ कि भगवान प्रभु हमको आपने क्यों बनाया, अरे हम जिसके घर में जाते हैं वो मार के भगा देता है। उन्होंने कहा अच्छा तुमने कुछ ऐसा करो, तुम किसी घर में मत जाओ, तुम मेरे घर में ही चले आओ सब। तो भगवान तब से भगवान जो है उनके साथ देने लगे और उनको अपने पास में रख लिया। इतना ही नहीं, उनको अपने गले में लपेट लिया, इतने प्रिय बना लिया कि जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान भोलेनाथ होते हैं, उसे अपना बना लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने बता दी कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान है भोलेनाथ। पंडित जी, एक विशेष बात अभी हम आपसे और पूछना चाह रहे हैं कि जानकारी में आया है कि मंदिर में कोई रात्रि कार्यक्रम यहाँ होने वाला है, उसकी भी जानकारी हमारे दर्शकों को आप दें। हाँ, यहाँ शिवरात्रि में हालांकि होता पहले भी था, पहले सूक्ष्म रूप में होता था और इसे पिछले साल से हम लोग द्वितीय बार हो रहा है। तो इस विशाल रूप में हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं, जिसमें बहुत से पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं और पार्थिव शिवलिंग लगा करके हम लोग उनकी पूजा अर्चना प्राण प्रतिष्ठा करके बाकायदा अच्छे से उनका अभिषेक करते हैं। तो ये जो है हम सभी लोग जो है समस्त जन कल्याण के लिए करते हैं, किसी के एक कल्याण के लिए नहीं होता है, समस्त जन कल्याण के होता है। और हम लोग चाहते हैं कि समस्त जीवन जितने भी व्यक्ति हैं सभी के जीवन में समृद्धिशाली जीवन बने, इसलिए अभिषेक किया जाता है यहाँ पर। तो ये आप कब से कर रहे हैं? ये रात्रि, इसका टाइम जो होगा रात्रि 11:30 से, शुक्रवार की रात्रि से 11:30 से लेकर सुबह 4 बजे तक होगा। और इसमें बहुत से भक्त लोग पधारते हैं, बहुत भक्त लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है यहाँ। अच्छा, जिस बार प्रथम बार से इतनी भीड़ होना चालू हो गई थी, इस बार हम लोग और बड़े रूप में कर रहे हैं। अब पोस्टर पड़ा भी होगा, विशाल रूप में होता है और सभी भक्त लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिनंदन बात करने के लिए।